हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को। कहा जाता है, आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो इसी लाइन के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति में सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां हैं उनके बारे में। तो सहायक संधि को हम देख लेते हैं। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत जो है फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले था, उसने किया था। इसे व्यवहारिक व सैद्धांतिक रूप देने के लिए 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर वेलेस्ली आया। 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। वेलेस्ली का जो उद्देश्य है वो भारत में कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको सुप्रीम पावर बनाना था, सर्वोच्च शक्ति बनाना था। हम देखेंगे कि सहायक संधि जो है उसकी विशेषता क्या थी। तो चलिए देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पहला विशेषता क्या है उसको हम देखेंगे। ब्रिटिश सेना जो है संधि करने वाले राज्य में रखी जाएगी, जिसका खर्च जो है संबंधित राज्य देगा। ब्रिटिश सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस राज्य से वो सहायक संधि करेगा वहाँ पे वो अपनी ब्रिटिश सेना रखेगा, जिसका खर्च जो है वो राज्य देगा जिससे वो संधि कर रहा है। दूसरी विशेषता ये थी कि ब्रिटिश प्रतिनिधि उस राज्य में रहेगा और उस राज्य के प्रशासन में सहयोग करेगा। तो ये रही दूसरी विशेषता। अब देख लेते हैं तीसरी विशेषता। कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में किसी यूरोपियन को शरण, नौकरी और मदद नहीं करेगा। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जिस राज्य के साथ सहायक संधि करेगी वो राज्य किसी भी यूरोपियन को शरण नहीं देगा, उसको नौकरी नहीं देगा, ना ही उसकी मदद करेगा। अब चौथी विशेषता देख लेते हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। चौथी विशेषता है कि संबंधित राज्य अपना विदेशी विभाग कंपनी के पास रखेगा। मतलब जिसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सहायक संधि कर रही है उसका जो विदेशी विभाग है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। पांचवी विशेषता है कंपनी जो है राज्यों के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या उसको हस्तक्षेप करना है? जब विदेशी विभाग है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, कोई भी यूरोपियन है उसको शरण नहीं दे सकता, ना ही उसके साथ उसको मदद कर सकता है, ना ही व्यापार कर सकता है, ना ही कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर हस्तक्षेप करने की बात ही क्या होती है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे ट्रीटी करने वाले राज्य, मतलब सहायक संधि उसने किस किस राज्यों से की थी। और एक क्रम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य जो है वो हैदराबाद है। जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था सहायक संधि उसने हैदराबाद के साथ किया था 1798 ईस्वी में। इस तरह हम देखेंगे कि मैसूर पे फिर दूसरा, तंजौर, फिर अवध, फिर मराठा, फिर बरार, फिर सिंधिया, फिर होलकर। तो ये क्रम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। वेलेस्ली कहता है कि पूर्व का जो साम्राज्य है हमारे कदमों में है। अब हम देख लेते हैं डलहौजी की जो नीतियां हैं उसके बारे में। उसने युद्ध की मदद से पंजाब और वर्मा को जीता और कुशासन का आरोप लगा के अवध को, और राज्य हड़प नीति यानी गोद निषेध नीति, ये आप सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी को इसने गोद निषेध नीति से जीता था। तो इसी क्रम में हम देखेंगे राज्य हड़प नीति को। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, मशीनीकरण का दौर चल रहा था, रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और बहुत बड़े मार्केट की भी ज़रूरत थी। तो वो था रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल वो भारत से ही लेके जाते थे,
लेकिन भारत में इसका मतलब भारत से कच्चा माल लेके जाते थे अपने यहाँ इंग्लैंड, और वहाँ से वस्तुएं बनाते थे और फिर ला के इस भारत में ही बेचते थे। ब्रिटेन जो है मैक्सिमम एक्सपांसन करेगा, अत्यधिक विस्तारवादी नीति अपनाएगा। डलहौजी भारत आएगा और साम्राज्यवादी विस्तार पर बल देगा। इसी क्रम में हम देखेंगे कि डलहौजी का काल मैक्सिमम एक्सपांसन का सुप्रीम पीरियड रहा। डलहौजी का जो काल है वो मैक्सिमम यानी कि अत्यधिक विस्तार का सुप्रीम पीरियड है। हड़प नीति क्या थी इसको हम देख लें। इसमें हम देखेंगे कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता जो है कंपनी के पास रहेगी। मतलब वहाँ कोई वारिस नहीं है तो इस कंडीशन में सर्वोच्च सत्ता जो है कंपनी के पास रहेगी। डलहौजी ने कहा कि जिस तरह भारत में मुगल पावर सर्वोच्च अधिकार रखता था उसी तरह अब कंपनी भी रखती थी। हम देखेंगे कि संधि करने वाले राज्य जो हैं उनका क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सतारा के साथ हड़प नीति की, फिर जैदपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी, फिर नागपुर। तो ये क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा।